आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो है, टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अर्थ हिंदी में कहें तो हम इसको कर्म बोलते हैं। इंग्लिश की जो सीरीज क्लासेस वीडियोस जो डाले थे हमने, सबसे पहला जो रहता है वो रहता है सब्जेक्ट। उसके बाद में आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में आता है आपका मेन वर्ब। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रिलेटेड हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है, उसको आप देखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी डिटेल्स वीडियो है। पिछली क्लास थी उसमें मेन वर्ब्स के बारे में बताया था। और अभी आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर आइडियली हम बोलते हैं कि तो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है वो देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज द वर्ड दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्रिया होती है उसका जो असर किस पर, उस पर जो असर पड़ता है, मतलब उस कर्म का वर्ब के ऊपर जो असर पड़ता है उसी को हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि जो बेसिक फार्मूलाज होता है उसमें इस पहले सब्जेक्ट आता है 1 नंबर पे, उसके बाद में वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएंगे। क्या होता है इस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में ये है कि मैं आम खाता हूँ, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसके अंदर आई तो हो गया आपका सब्जेक्ट, इट हो गया आपका वर्ब और मैंगो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो कोई भी वस्तु होती है जिसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट वर्ब के ऊपर होता है, तो यहाँ पर खाने का जो काम है इसका इफ़ेक्ट है, क्या खा रहे हैं, दैट इज़ द मैंगो। तो मैंगो हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड में हाउ टू वी कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हैं? तो सिंपल चीज़ यही करना है, वर्ब के बाद अगर क्या है या किसे, ये अगर हम पूछना है। अगर जैसे ये मैं आपको एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि सी रीड्स अ बुक। क्या पढ़ती हैं? जवाब आता है यस नो, और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में बात होती है तो वो आपका ऑब्जेक्ट। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता है सी रीड्स, अब इसके अंदर क्या है? सी रीड्स, वह पढ़ती हैं, इसके अंदर है। अब सवाल इसमें ये पूछते हैं, ये सवाल पूछते हैं क्या पढ़ती है। अब यहाँ पर आंसर क्या आएगा अपना? आपको पता ही नहीं क्या पढ़ रही है, इसमें लिखा हुआ भी नहीं पूरे सेंटेंस में क्या पढ़ती है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, किसी में जो सी सवाल पूछने पर उसका जवाब मिलता है और उस जवाब में उसका वस्तु होती है तो उसको हम ऑब्जेक्ट काउंट करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछने पर उसमें कुछ भी नहीं मिलता, मीन्स उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर डायरेक्टली जो सब्जेक्ट हैं उससे लिंक रहता है, रिसीव्स एक्शन डायरेक्टली। तो अगर डायरेक्टली अगर कोई एक्शन रिसीव होती है तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे ही किक्ड द बॉल, बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर बॉल है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसने इसने डायरेक्टली इसको हिट किया, सॉरी किक किया, तो ये डायरेक्ट एक्शन हो गई, इसलिए इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसने गेंद को मारा, तो यहाँ पर गेंद क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। वैसे ये ऑब्जेक्ट तो है, बॉल ऑब्जेक्ट तो है, बट आपको ये आइडिया लगाने के लिए कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर भी कुछ भी पता नहीं होता तो आप इतना याद रखना है इसके अंदर ऑब्जेक्ट बॉल है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, रिसीव्स एक्शंस इनडायरेक्टली, यूजली ए पर्सन, ये कोई व्यक्ति हो सकता है। सी गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट उपहार दिया, तो यहाँ पर मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और गिफ्ट हो गया यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
उसने मुझे एक उपहार दिया, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मी है इनडायरेक्ट और गिफ्ट है डायरेक्ट। अगर मोर एग्जांपल देखें हम, आई ड्रिंक वाटर, मैं क्या पीता हूँ, या अगर क्वेश्चन आता है उसका आंसर आता है, उसका आंसर आता है कि पानी, इट मीन्स इसमें आपका वाटर है वो है ऑब्जेक्ट है। दूसरा, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, तो उसमें लिखने का कुछ काम हो रहा है, क्या लिख रहा है, आंसर आता है लेटर, तो लेटर क्या हो गया, सब्जेक्ट। अगर यहाँ पर ये आता, वह लिखता है, तो अब क्या लिखता है हमें नहीं पता, तो इसमें इस वाले सेंटेंस में फिर ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है। अब इसमें भी अगर ऐसा होता कि वो पीता है, अब क्या पीता है हमको नहीं पता, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं बैक कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। ये दो पिक्चर हैं, इस एक पिक्चर में तो क्या हो रहा है कि कोई गर्ल्स हैं, वो क्या कर रही हैं, खाना बना रही है। ठीक है, वह खाना बनाती हैं या बना रही है, और इसमें बहुत सारे लोग हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये वाला सेंटेंस है दे प्ले क्रिकेट, तो इसमें खेलने का काम हो रहा है, और क्या खेल रहे हैं आपको पता है कि क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सी कुक्स फूड, यहाँ पर वो क्या क्या बना रही है, कुक क्या कर रही है, खाना, तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा कुक। अगर इसमें ये होता वे खेलते हैं, क्रिकेट नहीं लिखा होता, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता, नो ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऐसा होता सी कुक्स ओनली, फूड नहीं होता, तो फूड ऑब्जेक्ट नहीं होता। बट यहाँ पर आंसर क्वेश्चन पूछने पर हमें मिल रहा है आंसर, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, क्या बना रही हैं, फूड, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। मोर एग्जांपल देखें, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, मतलब यहाँ पर टी हो गया ऑब्जेक्ट। सी ईट्स राइस, यहाँ क्या खा रही है वो, खाने का काम राइस, तो राइस हो जाएगा आपको ऑब्जेक्ट। ही ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीते हैं, तो यहाँ पर पीने का काम किया जा रहा है, क्या पी रहा है, मिल्क, तो मिल्क हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ही वॉच टीवी, क्या देख रहे हैं, टीवी, तो टीवी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। वे फुटबॉल खेलते हैं, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, वह कमरा साफ़ करती हैं, वह कार खरीदता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट हो रहे हैं, खेलने का काम हो रहा है, लेकिन हमें पता है क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो फुटबॉल हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या खोल रहे हैं, दरवाज़ा, इसलिए दरवाज़ा हो जाएगा आपका, डोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। रूम साफ़ करने का काम किया जा रहा है, इसलिए ये आपका ऑब्जेक्ट। कार खरीदने की बात हो रही है, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। तो ये है ये बेसिक टॉपिक है, इसमें ज़्यादा आपको डिटेल्स में जाना नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ। आपको बस रिवीजन करना है और इसको टॉपिक को वापस देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड टाइम।